आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमारा है, एक तालाब जो कि 10 सेंटीमीटर मोटी बर्फ की तरह जमी हुई है तालाब पर। बर्फ के संपर्क में स्थित हवा का ताप -5 डिग्री सेल्सियस है। बताएं कि बर्फ की तह 1 मिलीमीटर की वृद्धि होने में कितना समय लगेगा। अगर और 1 मिलीमीटर की बर्फ जम जा रही है तो कितने समय में जमेगी हमें बताना है। बर्फ का घनत्व हमें दिया हुआ है, विशिष्ट उष्मा दी है बर्फ की, और बर्फ के उष्मा चालकता गुणांक दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग आइए चित्र से समझते हैं। तो मान लिया ये हमारा कोई तालाब है। ठीक है, ये पहले देखिए बर्फ जमी हुई है हमारी कितनी, 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, इतनी पहली बर्फ पहले से ही जमी हुई है। ठीक है, इतनी मोटी तह की। अब मान लेते हैं ये जो हमारा है क्या है, ए है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने माना है। ठीक है, माना है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमारा ए है। ठीक है, और यहाँ पे अब देखिए क्या है, कह रहा है कि अगर 1 मिलीमीटर और जमना है। ठीक है, मतलब इतना जमने के लिए 1 मिलीमीटर और हमने बढ़ा दिया। ठीक है, इतना पार्ट 1 मिलीमीटर और जमने के लिए कितना समय लगेगा वो हमें बताना है। ठीक है, टी हमें निकालना है। बाकी ये रो हमारा जो घनत्व है बर्फ का, बर्फ की गुप्त उष्मा है, और बर्फ की उष्मा चालकता गुणांक हमें दिया है। वातावरण का ताप हमें -5 डिग्री सेल्सियस दिया है। इसको मैंने T0 से दिखाया है वातावरण के ताप को। ठीक है, तो ये हमें समय निकालना है। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखिए अब जब यहाँ पे अगर बर्फ जमेगी तो हम जानते हैं कि अगर ये हमारा जो जल है, ये जल का ताप कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस हम जानते हैं। ठीक है, और बर्फ का ताप भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम जानते हैं कि ये उष्मा जो है, बर्फ कैसे जमेगी कि ये उष्मा यहाँ पे प्रवाहित होगी, क्यों। ठीक है, पानी जो है उष्मा देगा बर्फ को। ठीक है, ये बर्फ जो है जिससे बर्फ में तब्दील होगा, परिवर्तित होगा, और ये उष्मा फिर वातावरण में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि वातावरण का ताप -5 है, और जानते हैं कि उष्मा का स्थानांतरण हमेशा निम्न ताप से उच्च ताप की ओर होता है। तो ये हमारा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। तो ये उच्च ताप है 0 डिग्री सेल्सियस, और निम्न ताप ही है। तो यहाँ से यहाँ बाहर की तरफ उष्मा प्रवाहित होगी और इससे बर्फ जम जाएगी। ठीक है, अब चूंकि देखिए यहाँ पे जो है हमारा पानी भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, और बर्फ भी 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है। तो दोनों में ताप में परिवर्तन नहीं हो रहा अगर, तो इसका मतलब है उष्मा कहाँ से मिल रही है, गुप्त उष्मा के रूप में प्राप्त कर रहा है ये बर्फ, और बर्फ में परिवर्तित हो रहा पानी। ठीक है, तो यहाँ से पानी से गुप्त उष्मा जो है निकल रही है और इसको बर्फ में परिवर्तित कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम गुप्त उष्मा निकालते हैं तो हम जानते हैं गुप्त उष्मा Q बराबर m × L होता है। लेकिन हमें द्रव्यमान पता नहीं बर्फ का, तो पहले हमें बर्फ का द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बर्फ का द्रव्यमान निकालते हैं। द्रव्यमान निकालने के लिए पहले हम आयतन निकाल लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि द्रव्यमान जो है m बराबर आयतन गुणे घनत्व होता है। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर या 10⁻³ मीटर जमी बर्फ का आयतन क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको v से दिखाऊं। ठीक है, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, a। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल × 10⁻³ इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आयतन हो जाएगा। इसलिए अब 1 मिलीमीटर जो बर्फ जम रही है उसका हमारा द्रव्यमान कितना हो जाएगा, इसलिए 1 मिलीमीटर बर्फ का द्रव्यमान m बराबर बर्फ का घनत्व गुणे बर्फ का आयतन। ठीक है, तो बर्फ का घनत्व हमें दिया है 0.91 गुणे 10⁻³ और ये है a × 10⁻³ ठीक है, और ये अब देखिए हमारा ये मीटर की घात 3 में, मीटर क्यूब में है, और ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब में है। तो ये मान हमारा किलो जो है ग्राम में आ जाएगा, 10⁻³ ये कट जाएगा। तो यहाँ से बर्फ का जो द्रव्यमान आ जाएगा 0.91 × a किलोग्राम। ठीक है, ये तो हमें मिल गया कि 1 मिलीमीटर जो है बर्फ के लिए इतना हमें द्रव्यमान की आवश्यकता है। ठीक है, इसलिए 1 मिलीमीटर की तह जमाने के लिए आवश्यक उष्मा, ठीक है, तो उष्मा की मात्रा कितनी हो जाएगी, यहाँ पे Q बराबर m × L, ये हो जाएगा 0.91 a × L कितना दिया हुआ है बर्फ के लिए, 336 गुणे 10⁻³ 336 गुणे 10⁻³ जूल पर kg। ठीक है, तो ये मान हमारा किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा, क्योंकि ये भी kg में है तो kg कट जाएगा, ये मान जूल में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 336 गुणे 0.91 गुणे 10⁻³ गुणे a जूल। ठीक है, ये हमारा Q का मान आ गया। मैं इसे समीकरण 1 लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे जो उष्मा यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रही है वही बाहर जा रही है,
तो वातावरण के में यानी कि यही उष्मा हमारा क्या है, वातावरण में जा रही है -5 डिग्री सेल्सियस वाले ताप में, ठीक है। और इसका हमारा के दिया हुआ, बर्फ जो है, बर्फ के लिए के का मान उष्मा चालकता गुणांक हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि इसलिए ये तो हमारी आवश्यक उष्मा हो गई, इसलिए हम लिखेंगे कि वातावरण में जो उष्मा प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पे अगर निकालेंगे कि उष्मा प्रवाह की दर, ठीक है। अब यहाँ पे पुनः वातावरण में उष्मा प्रवाह की दर क्या होगी, ये हो जाएगा आपका Q/T बराबर K × A × डेल्टा T बटा डेल्टा X होता है, ठीक है। डेल्टा X जहाँ पे मोटाई है, ठीक है। डेल्टा X जो है ये क्या होती है, ये मोटाई होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मोटाई कौन सी लेंगे, ये भी हमारा जो है कॉन्सेप्ट अच्छा है, ठीक है। इसको देखिए, यहाँ पे देखिए मोटाई हमारा, अब ये आप ये समझ सकते हैं कि हम 1 मिलीमीटर वाला निकाल रहे हैं तो 1 मिलीमीटर लेना चाहिए, ठीक है, या 10 सेंटीमीटर लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ना दोनों में से दोनों का एवरेज लेंगे, ठीक है, दोनों का माध्य मान लेंगे, इसलिए क्योंकि समय के साथ साथ क्या होगा, बर्फ की मोटाई बढ़ती जा रही है। अभी कह रहा है कि 1 मिलीमीटर में कितना समय लगा, यानी कि कुछ समय टी समय में 1 मिलीमीटर हो रहा है, और जैसे समय बढ़ेगा और बर्फ जमेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो हमारी बर्फ की मोटाई है यानी कि L जो है वो क्या हो रहा है, समय के साथ बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या लेंगे, मोटाई को उसका एवरेज मान ले लेते हैं। तो L बराबर हो जाएगा प्रारंभिक मान कितना था हमारा, 10 सेंटीमीटर, या 10 × 10⁻² लिख देंगे, धन 1 मिलीमीटर यानी 10⁻³ बटे 2, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 0.0505 मीटर, ठीक है। हमेशा ध्यान देना, अगर समय के साथ साथ बढ़ रहा है तो आपको एवरेज मान लेना है, ठीक है, दोनों का माध्य मान। अब हम लोग ये मान इसमें रख देते हैं और टी निकालना है तो टी को इधर कर देते हैं। तो अतः Q बराबर कितना हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा K, और K का मान कितना दिया हमें, यहाँ पे 2.1 दिया है, तो हो जाएगा 2.1 × A × डेल्टा T, हमारा यहाँ हो जाएगा डेल्टा T आपका 0 -5 डिग्री सेल्सियस वातावरण का ताप है, तो माइनस 2 बार प्लस हो जाएगा, इसका इससे गुणा होगा और 0.05 से भाग देंगे। तो यहाँ पे लगभग में यहाँ पर 207.9 आ रहा है, मैं उसको 208 लिख दे रहा हूँ, इंटू T × A, ठीक है। ये है समीकरण 2, ठीक है। अब चूंकि देखिए मैंने बताया था कि जो उष्मा यहाँ से निकलेगी वही बाहर जाएगी, यानी इस केस में समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो अस्थायी अवस्था में हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 को बराबर कर देंगे समीकरण 2 से, ठीक है, क्योंकि दोनों उष्माएं समान हैं। तो यहाँ से पहले वाले में है 336 × 10⁻³ × 0.91, ठीक है, इंटू A, ठीक, × A, ये बराबर हो जाएगा आपका 208 × T × A के बराबर। A से A कट जाएगा और यहाँ पे T का मान आ जाएगा, ये 208 से भाग दे देंगे तो 336 × इसको कर देंगे, ये आ जाएगा 910/208, ठीक है। तो यहाँ से इसको हल करने पे T का मान मिल रहा है 1070 सेकेंड, ठीक है, ये मान आ जाएगा। इसको अगर आप 60 से भाग देंगे तो मिनट में मिल जाएगा, तो 60 से भाग देने पे आ जाएगा T बराबर आपका लगभग 24.5 मिनट, ठीक है, यानी कि लगभग 24.5 मिनट यानी 24.5 मिनट में कितना, 1 मिलीमीटर जमेगा। देखिए इतने स्लो प्रोसेस हो रहा है, बहुत धीरे धीरे जम रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।